In this session, we will discuss about G7 organization. Why news? US asked G7 countries to impose tariff on countries purchasing Russian oil. यूएस ने G7 कंट्रीज से कहा है कि जो भी कंट्री रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं उन सभी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ इम्पोज किए जाएं। G7 is an intergovernmental bloc of rich industrialized countries comprising the US, Canada, France, Germany, Italy, Japan and UK। G7 एक इंटर गवर्नमेंटल रिच कंट्रीज एंड इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज का एक ब्लॉक है जिसके अंडर यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूके आते हैं। इट मीन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट के यहाँ पर दो कंट्रीज यूएस एंड कनाडा हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट से 4 कंट्रीज फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके एंड एशिया से 1 कंट्री इट मीन्स जापान। इन सभी कंट्रीज के द्वारा G7 कंप्राइज किया गया है। व्हाट इज G7? G7 is an informal grouping of rich industrialized countries comprising the US, Canada, France, Germany, Italy, Japan and UK। G7 एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है स्पेशली रिच एंड इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज का जिसके अंडर अबाउट 7 कंट्रीज आते हैं। G7 member meets yearly to coordinate global economic policy and address other transitional issues such as climate change, migration, conflicts, etc। G7 मेंबर्स का ईयरली मीटिंग होता है। इस मीटिंग के अंदर ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए डिस्कशंस किए जाते हैं एंड कुछ ट्रांसनेशनल इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स एटसेट्रा से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशंस किए जाते हैं। जेनेसिस ऑफ G7 established in 1975 in response to economic and financial cooperation due to energy crisis। 1975 में एनर्जी क्राइसिस की वजह से इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन का नीड हुआ और इस इंसिडेंट के बाद 1975 में G7 एस्टेब्लिश किया जाता है। द वर्किंग ऑफ G7 have no permanent structure, its rotating presidents set the agenda annually। G7 ऑर्गेनाइजेशन का कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। रोटेशन बेस पर प्रेसिडेंसी कंट्रीज को गिवन किया जाता है। एनुअली इसका जो भी एजेंडा होता है उसको सेट किया जाता है। G7 समिट एंड विद अ कम्युनिक डिटेलिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट्स। G7 समिट का जो एंड होता है वो पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ एंड होता है। मेंबर्स 7 मेंबर्स यूएस, जर्मनी, कनाडा, यूके, जापान, इटली एंड फ्रांस। Russia joined G7 in 1998, then formed the G8 but was excluded in 2014 for its takeover of Crimea। रशिया ने 1998 में G7 को ज्वाइन किया था बट 2014 में ये G7 से एक्सक्लूड हो गया बिकॉज रशिया ने क्रीमिया को टेक ओवर कर लिया था। रशिया के ज्वाइन होने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को G8 के नाम से जाना जाता था। द यूरोपियन यूनियन इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7 बट अटेंड्स द एनुअल समिट। यूरोपियन यूनियन G7 का मेंबर नहीं है बट G7 के सभी मीटिंग्स को ये ज्वाइन करता है। G7 countries in numbers 40% of the global economy and 10% of the world's population live in G7 countries। ग्लोबल इकोनॉमी का 40% G7 कंट्री शेयर करते हैं एंड ग्लोबल पॉपुलेशन का 10% पॉपुलेशन शेयर करते हैं। 36% ऑफ ग्लोबल पावर जनरेशन कैपेसिटी। ग्लोबल पावर जनरेशन कैपेसिटी G7 कंट्रीज के पास 36% है। 30% ऑफ ग्लोबल एनर्जी डिमांड का 30% शेयर करते हैं। 25% ऑफ ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन CO2 एमिशन में G7 कंट्रीज का 25% शेयर है। सिग्निफिकेंस ऑफ G7 इन द करंट जियोपॉलिटिक्स। करंट जियोपॉलिटिक्स में G7 का क्या सिग्निफिकेंस है? G7 प्ले अ सेंट्रल रोल इन ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस में G7 आज सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जांपल AI गवर्नेंस। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI फॉर AI गवर्नेंस वाज प्रपोज्ड इन द 44th G7 समिट 2018। 2018 में 44th G7 समिट हुआ था। इस समिट के अंदर AI गवर्नेंस से रिलेटेड ग्लोबल पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट किए गए थे। टुवर्ड्स रेगुलेटिंग AI, हिरोशिमा AI प्रोसेस इनिशिएटेड एट G7 समिट इन हिरोशिमा इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप। G7 का हिरोशिमा समिट जो हुआ था, इस समिट में AI को रेगुलेट करने के लिए हिरोशिमा AI प्रोसेस इनिशिएट किया गया था। टैक्स गवर्नेंस में G7 का क्या रोल है? द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1989 बाय द G7 टू एग्जामिन एंड डेवलप मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी G7 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1989 में एस्टेब्लिश किया गया था सो दैट मनी लॉन्ड्रिंग से कॉम्बैट करने के लिए मेजर्स डेवलप किए जा सके, एग्जामिन किए जा सके। G7 एक्ट एज अ डिफेंडर ऑफ द रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम। G7 रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम को हमेशा फॉलो करता रहा है
फॉर एग्जाम्पल स्टडी डिफेंड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक based on the rule of law which is inclusive, prosperous and secure, grounded on sovereignty, territorial integrity. G7 ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर फ्री एंड ओपन मूवमेंट होना चाहिए एंड रूल बेस्ड लॉ होना चाहिए पूरे वर्ल्ड के अंदर। अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड रिजॉल्व प्रोमिनेंट इंटरनेशनल क्राइसिस एंड डिस्प्यूट्स। प्रोमिनेंट इंटरनेशनल क्राइसिस एंड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए G7 एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटली इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन रशिया वॉर, द रेड सी क्राइसिस, इन सभी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए G7 एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर वर्क कर सकता है। G7 summit have generated results. For example, successful launch of global Apollo program for multinational clean energy research. 2015 में क्लीन एनर्जी रिसर्च के लिए ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। द G7 क्लब फॉर डेमोक्रेसीज। G7 positioned at the political epicenter of global efforts to defend democratic societies and what its leader called the rule-based international law. डेमोक्रेटिक सोसाइटीज को बढ़ाने के लिए ग्लोबल लेवल पर G7 कंट्रीज ने वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन किए हैं। इंडिया एंड G7 रेलेवेंस ऑफ G7 फॉर इंडिया। इंडिया के लिए G7 का क्या रेलेवेंस है? इंडिया एज अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, क्योंकि आज इंडिया को ग्लोबल साउथ के एक वॉइस के तौर पर जाना जा रहा है। G7 में भी प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू प्रायोरिटाइज एंड कंसर्न ऑफ द कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ ऑन द वर्ल्ड स्टेज। ग्लोबल साउथ के सभी कंट्रीज के जो कंसर्न है वर्ल्ड स्टेज पर उसको रखने के लिए G7 एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेसीज। अनलाइक SCO, G20, BRICS where there are non-democratic states, G7 reflect the concern and agendas of the democratic like India. SCO, G20 एंड ब्रिक्स ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट भी इसके मेंबर हैं, बट G7 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिया जैसे डेमोक्रेसीज के एजेंडा एंड कंसर्न को रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर इंडिया द आउटरीच सेशन ऑफ द G7 मीटिंग हैज ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म टू शोकास इट्स आउटलुक एंड अचीवमेंट टू द वर्ल्ड। G7 platform gives India the opportunity to meet global leaders and set priorities. G7 इंडिया के लिए ग्लोबल लीडर्स के साथ मीटिंग करने के लिए एंड अपने प्रायोरिटीज को सेट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज पार्टिसिपेट इन G7 एंड एज अ पोटेंशियल फ्यूचर मेंबर। G7 में इंडिया के पार्टिसिपेशन का क्या सिग्निफिकेंस है एंड पोटेंशियल फ्यूचर मेंबर अगर इंडिया बनता है तो इसका G7 के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। फ्रीक्वेंट इन्विटेशन। India's frequent invitation to G7 summit indicate its growing importance in global affairs. India has been invited 11 times. G7 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 11 टाइम्स इंडिया को इनवाइट किया गया है। ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है ग्लोबल अफेयर्स में वो काफ़ी बढ़ रहा है। इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर मेक इट अ पोटेंशियल फ्यूचर मेंबर। इंडिया का जिस तरह से इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर ग्रो हो रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि इंडिया फ्यूचर में G7 का मेंबर बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैव सरपास्ड जापान बिकमिंग द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया अब फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और इसके लिए इंडिया ने जापान को सरपास किया है। एज अ रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक पावर इंडिया ऑफर्स एन अल्टरनेटिव टू चाइना इन रिप्रेजेंटिंग इमर्जिंग इकोनॉमिक्स। इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक पावर होते हुए इंडिया ने चाइना के अल्टरनेटिव के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। India's inclusion help G7 better understand and engage with the global South perspective. इंडिया का G7 के साथ अगर इंक्लूजन हो जाता है देन ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव से ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के जो भी इश्यूज हैं उसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है G7 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एज द फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ स्टार्टेड विद 49th समिट इन जापान। G7 का जापान में 49th समिट हुआ था। ग्लोबल साउथ पर फोकस तभी से G7 ने स्टार्ट किया। इंडिया G20 चेयरमैनशिप कंप्लीमेंट इट्स G7 पार्टिसिपेशन ब्रिजिंग डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड इंटरेस्ट। इंडिया ने जिस तरह से G20 का चेयरमैनशिप किया, G7 का पार्टिसिपेशन अगर इसको मिल जाता है तो ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पर वर्क करेगा और डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड के जो भी इंटरेस्ट हैं उनमें जो भी गैप है उसको ब्रिज किया जा सकता है।